अस्सलामुअलैकुम। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब भाई मेरे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखा, बेल आइकन दबाने का फ़ायदा आप लोगों को हो गया ना। आपके भाई की वीडियो जैसे ही आप लोगों तक पहुँच गई है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ के पता लग ही गया होगा, या अगर आप सर्च करके आए हैं तो आपको तब भी पता लग गया होगा कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कीबोर्ड की सेटिंग बेसिक्स। एक्चुअली हम बेसिक्स यार, ये जो होती हैं बेसिक्स के लिए होती हैं। जो अल्ट्रा प्रो लेजेंड होते हैं मेरे जैसे, उनको तो वैसे ही खुद ही आ जाती हैं। तो ये जो हमारे न्यू यूज़र हैं, लाइक न्यू स्टूडेंट्स हैं, या कुछ न्यू अंकल आंटीज़ हैं जो लाइक घर में ऐसे पीसी बना लेते हैं यार मूवी शूवी देखने के लिए, तो ये उनके लिए छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम अपने कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीबोर्ड की बेसिक सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। तो कीबोर्ड की बेसिक सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, विंडोज़ पे। विंडोज़ में आके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं भाई लोग कीबोर्ड किधर है, कीबोर्ड किधर है, कीबोर्ड किधर है, कीबोर्ड किधर है। 4 बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको यार आसान करते हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान है। हम ये सर्च टाइप पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे कीबोर्ड। आ गया, ये देखें नीचे आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड भी आप ओपन कर सकते हैं, सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपनी सेटिंग को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम अपनी टाइपिंग सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्पेलिंग्स। तो ऑटो करेक्ट का यहाँ पे वर्ड दिया गया है, लाइक जिनकी यार वोकैबुलरी या स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी होते हैं, लाइक जो मेरे जैसे हैं, मम्मी डैडी नहीं है जिन्होंने शुरू से पंजाबी स्कूल में पढ़े थे, और हमें तो भाई 8वीं तक पता नहीं था भाई इंग्लिश भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि उनके जो स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि ये ऑटो स्पेलिंग ऑन हो। वो अगर ऑटो स्पेलिंग ऑन कर दें, अगर आपका एक आधा ई एल बी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ये एडजस्ट कर देगा उसको, खुद ही उसको अपनी जगह पे ले आएगा। ठीक है भाई लोग, लेकिन अगर कुछ लोग लाइक आप उर्दू में टाइप करना, लाइक आप फेसबुक वगैरह अपने पीसी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यार हम इंग्लिश में टाइप कर रहे होते हैं लेकिन हम उर्दू में लिख रहे होते हैं, लाइक KEAY क्या, या किधर हो, तो वो हम एक्चुअली उर्दू में नहीं लिख रहे होते। तो ये वहाँ पे काफ़ी मसला कर सकता है, क्योंकि ये उसको ऑटो करेक्ट करके ये उसको उर्दू में नहीं रहने देगा, ये इंग्लिश में ले जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वैसे किसी के साथ चिट चैट करनी है, वैसे तो मोबाइल हैं सब लोगों के पास, लेकिन अगर कोई स्पेशली अपने पीसी के ऊपर चैटिंग करना चाहता है, मोबाइल उसका फ़ोन डेड हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो वो भाई इसको यार मेरा मशवरा है इसको करेक्ट ना करे, वरना तू भेजेगा कुछ और जाएगा कुछ। ठीक है, बाद में तू देखता रहेगा भाई हो क्या रहा है। ब्रेकअप भी हो सकता है, कई लोगों के हुए भी हैं, खैर मेरा तो नहीं हुआ आज तक। तो नीचे आते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है हाईलाइट मिसप्लेट वर्ड्स। इससे क्या होगा भाई लोग, लाइक अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लाइक आप लगे हुए हैं धड़ाधड़, अब आपने ऑटो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने नहीं किया हुआ, ठीक है, और आपने भाई स्पेलिंग वहाँ पे लिख दी है, भाई कमाल है। ठीक है, लाइक ब्यूटीफुल लिख दिया है, ब्यूटीफुल में लाइक जो मैं लिखता हूँ वो मैं उल्टा सीधा लिख देता हूँ। तो अगर कोई एक आधा स्पेलिंग ऊपर नीचे हुआ है, और आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है, तो उसके लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि हाईलाइट मिसप्लेट वर्ड्स। इसमें ये होता है कि अगर आपने ये ऑन किया हुआ है, तो आपने कोई भी वर्ड लिखा है और उसका वो जो स्पेलिंग मिस्टेक अगर उसमें आपने की है, तो ये उसको हाईलाइट कर देगा, उसके ऊपर ये नीचे ना एक लाल स्नेक बना देगा, लाल स्नेक उसके नीचे बना देगा कि भाई ये तूने गलत लिख दिया, इसको सही करा के। तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने अपने वर्ड ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे। अदरवाइज अगर आपने ऑटो करेक्ट करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन है, अगर आपने ऑटो करेक्ट ऑन नहीं किया हुआ तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं। तो भाई का मशवरा यही है कि इसको हमेशा ऑन ही रहने दो, इसको ऑफ ना करो, ये आपके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, नीचे आ जाता है टाइपिंग शो टेस्ट सेशन एज आई टाइप ऑन दी सॉफ्टवेयर कीबोर्ड। लाइक आपने अपने कीबोर्ड में सेटिंग की हुई है, यूएस से कीबोर्ड किया हुआ है, यूएस से इंटरनेशनल किया हुआ है, तो इससे क्या होता है आप कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक हम कैजुअल वर्ड चलता है आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने आई लव लिखा है तो भाई यू वो खुद ही बता देगा कि भाई अगर तू यू लिखना चाह रहा है तो ना लिख, मैं लिख देता हूँ, ये ले मैं तेरे सामने रख देता हूँ, आप जस्ट उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और आगे यू लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई भी अपना पैराग्राफ है, अपनी लाइन है, उनको कंप्लीट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। ये ऑटो आपको बताता रहता है कि भाई मुझे लगता है आप ये लिखना चाह रहे हैं, और मैक्सिमम भाई ये सही बताता है। ठीक है, इसके लिए आप इसको ऑन रहने दें, ये हमेशा सही रहता है। नीचे आ जाता है ऐड अ स्पेस आफ्टर आई चूज टेक्स्ट सेशन।
इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने आई लव लिखा है और ऊपर से उसने बता दिया है कि भाई तू यू लिखना चाह रहा है और तूने यू के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो अगर आपने वो ऑटो को सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपने टाइप नहीं किया, तो वो लिखा जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट वर्ड लिखोगे तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आया उसमें स्पेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको ऑन किया हुआ है तो वो यू के बाद स्पेस देगा और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कीवर्ड होगा या वर्ड होगा उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है, आप जैसे ही लाइक यू लिखोगे तो यू के बाद आप कुछ भी लिखना चाहोगे, मेरी जान या तेरी जान या जाने जान फिडे मुँह जो भी है, तो वो जो वर्ड होगा वो बिल्कुल यू के साथ लिखा जाएगा, उसमें स्पेस नहीं आएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये भी भाई की आपकी चॉइस है कि यार इसको हमेशा ऑन ही रहने दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नीचे आ जाते हैं, ऐड अ फुल स्टॉप आफ्टर आई डबल टैप दी स्पेस बार। तो कुछ लोगों को यार अक्सर कहा ना वो डॉट मिलता नहीं है कि यार मैं डॉट डालना है, मैं कैसे डालूँ, आई लव यू बोल दिया है, आगे कुछ और मुझसे एक्सपेक्ट ना करती हो, मैंने इसको बताना है कि भाई बस मेरी बस हो गई है। तो उस बस को करने के लिए आपको एंड पे एक डॉट लगाना पड़ता है। उस डॉट को लगाने के लिए अक्सर का लोगों को कीबोर्ड में मिलता ही नहीं है, या आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है या आपको आल्ट दबाना पड़ता है अगर आपने सेटिंग चेंज की हुई है। तो उस डॉट को लगाने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इससे क्या होगा, तो आप जैसे ही डबल स्पेस को क्लिक करेंगे आपने बस जल्दी जल्दी अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना है और उससे ये होगा कि आपका वो डॉट ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको ना शिफ्ट दबाने की, आपको 2 फिंगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जस्ट सिंगल थंब से काम चल जाएगा। तो ये ऑप्शन इसके लिए। नीचे आ जाते हैं भाई, और नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हार्डवेयर कीबोर्ड शो टेक्स्ट सजेशन एज आई टाइप्ड। लाइक ये आ जाता है भाई, टेक्स्ट शो करेगा, लाइक ये उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। वो आपके होगा कि आपके जो कीबोर्ड है उसके आगे खुद ही ऑटो कर देगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जैसे आप लाइक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप टाइप कर रहे हो कीपैड के ऊपर, तो ऊपर एक बार के ऊपर वो टेक्स्ट सजेशन 3-4 किस्म के दे रहा होता है। तो ये उसके लिए होता है कि यार आप इन चारों में से मुझे लगता है आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो भाई मैं तो हमेशा इसको ऑन करके खेलता हूँ, ठीक है। आपके जो ऑटो स्पेलिंग्स होते हैं वो भी कलेक्ट हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये स्पेलिंग है इसके लाइक, आप कुछ भी ब्यूटीफुल करना चाह रहे हैं तो आपका यू टी कुछ मिस है, तो वो ब्यूटीफुल के ऊपर ना सजेशन में आ जाता है कि यार आई थिंक आप ये लिखना चाह रहे हैं और आप ये लिख रहे हैं, तो काइंडली आप इसको क्लिक करें। तो उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा कीवर्ड आपका उधर पेस्ट हो जाएगा। ये फिर आ गया ऑटो प्लेस मिस कीबोर्ड, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई लोग इसको नहीं करना है, इसको ऑफ ही रहने दो, ये खतरा ही है, ठीक है। मल्टीपल टेक्स्ट सजेशन शो टेक्स्ट सजेशन बेस्ड ऑन दी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज दैट यू आर टाइपिंग इन। फॉर एग्जांपल आपने अपने कीबोर्ड की सेटिंग उर्दू में की हुई है तो ये उर्दू में कीबोर्ड आपको बताएगा। अगर आपने यूएस इंटरनेशनल किया हुआ है तो यूएस में बताएगा, अगर आपने यूके किया हुआ है तो यूके में बताएगा। इनफैक्ट अगर आपने, कुछ लोग अरबी लाइक जो हमारे हबीबी भाई हैं वो अरबी में टाइपिंग करते हैं तो ये उनके लिए भी है। तो आपने इसको भी ऑन नहीं करना, अगर ऑन करते हैं तो ठीक है, 50-50 है, एज योर चॉइस है, ठीक है। तो ये हमारे कीबोर्ड की जो बेसिक सेटिंग थी ये वो थी जो मैं यूज़ करता हूँ खुद भी, और मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि इनको अपने कीबोर्ड की सेटिंग को हमेशा ऐसे ही रहने दो, जिससे आपको टाइपिंग करने में, स्पेशली चैट करने में बड़ा मज़ा आता है। और अगर चैट नहीं कर रहे, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अगर कुछ नोट्स बनाते हैं, अगर कुछ लाइक अपने टीचर्स के लिए कोई असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो असाइनमेंट में उनको काफ़ी मदद हो जाती है। उनको वो स्पेलिंग्स अगर कुछ मिस्टेक हो रहे हैं या उनको वर्ड नहीं माइंड में आ रहा, या लाइक उससे मिलता जुलता ये खुद ही वोकेबलरी में आपसे 2-3 वर्ड दे देता है कि यार ये ज़्यादा सूटेबल, आप ये यूज़ कर लो। तो आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी मदद हुई होगी और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने टाइम भी ज़्यादा कम किया है, खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको क्लोज़ करते हैं यहीं पे। बाकी अगर कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे देखें, भाई को बताएं कि यार अगर आपको कोई ये आपके कीबोर्ड का कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई आपको फ़ौरन एज सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करेगा। वेला बैठा है यार, तड़ा रिप्लाई करने वहाँ से बैठे हैं। तो भाई को प्रमोट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई सेटिंग के साथ, एक नए, भूल गया भाई, भूल गया, तेरा भाई भूल गया, बादाम खाने पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।